जय श्री कृष्णा। हमारे आध्यात्मिक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी तीज पर सुने जाने वाली नीमड़ी माता की कहानी। नीमड़ी माता की कहानी कजली तीज की पूजा के समय सुनी जाती है। कजली तीज को सातुड़ी तीज और बड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन सातुड़ी तीज की कहानी तथा नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। यहाँ नीमड़ी माता की कहानी इस प्रकार है। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। बहुत धनवान थे, लेकिन उनके पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज का व्रत करके कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया। सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। पहली ही रात उसको सर्प ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटों का विवाह उपरांत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे, तो गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले गए। बहुत दूर एक गांव आए। वहां पर 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब वह लड़की वापस अपने घर जाने लगी, तो सेठ जी उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गए और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि यह सातू व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातू पास लेना व कल्पना निकाल कर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। वह बोली, आज मेरे तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था कि पहला पुत्र होने पर सातू चढ़ाऊंगी, और 7 बेटे होने के बाद उसकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातू नहीं चढ़ाया, वह भूल चुकी है। वह बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातू मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति वह श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चांद को अर्घ दिया, सातू पास लिया और कल अपना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो? जो बोलना उसको याद रखना चाहिए। बस मैं तो इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ। सास बोली, मुझे तो याद नहीं रहा, तू बता दे। बहू बोली, नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का आपने बोला था, वह पूरा नहीं किया। तब सास को याद आई। 12 महीने के बाद जब कजली तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की और अपना व्रत पूरा किया। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे सबको आनंद देना, सबकी मुराद पूरी करना, सब पर कृपा बरसाए रखना। उम्मीद करती हूँ आपको यह हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।